दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। पुलिस के सामने सपा सांसद राजीव राय अपने कार्यकर्ताओं के लिए मंत्री एके शर्मा से भिड़ गए। वायरल वीडियो के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई जान आ गई। जी, सपा के सांसद राजीव राय का एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है पिछले 7-8-10 घंटों में कि 2027 के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है उस वीडियो ने। दरअसल ये पूरा मामला आप जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं घोसी के राजीव राय, वो न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए 2027 चुनाव की तैयारियों में जीत तोड़ तरीके से जुट गए हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी उन्होंने अखिलेश यादव की तरह एक नए रक्त का संचार कर दिया है। और ये जो नया वीडियो उनका वायरल हो रहा है, उस घटना से संबंधित जो घटना इस वक्त पूरे प्रदेश में चर्चा के केंद्र में आ गई है, उससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हो गए हैं। उस वीडियो ने उन्हें हौसला दिया है कि आप इस वक्त सब कुछ छोड़कर 2027 चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के लिए लग जाइए और ये आपकी आखिरी लड़ाई है। इस लड़ाई के बाद जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, वही सरकार आने वाले समय में देश और प्रदेश के लोगों का, देश और प्रदेश की जनता का भला कर सकती है, उनका विकास कर सकती है। और ये जो दमन चल रहा है, ये जो कुचक्र चल रहा है, ये जो लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इन सब से निजात 2027 के चुनाव में ही मिल सकती है। इसके लिए समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव तो लग ही गए हैं, अब राजीव राय जैसे नेता भी खुलकर आ गए हैं। लेकिन वो वीडियो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस वीडियो से संबंधित कुछ ट्वीट्स भी बताऊंगा जिसकी जिक्र करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें जब आप समझेंगे, उन्हें जब आप सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो राजीव राय के नाम पर इंटरनेट पर पेआउट बढ़ाने के लिए, पेआउट लेने के लिए जो लिखे जा रहे हैं, जो ट्वीट किए जा रहे हैं, दरअसल उस ट्वीट की सच्चाई कुछ और है और जो वास्तविक खबर है, जो असली खबर है, जो खबर आपको कोई नहीं बता रहा, वो खबर कोई और है। लेकिन पहले जो खबर चल रही है ना, वो खबर मैं आपको बताता हूं। जो खबर है, खबर है कि घोसी के सांसद राजीव राय और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा दोनों ही एक कार्यक्रम में, एक रेल के उद्घाटन में पहुंचे। उस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के तरफ से आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया। आरोप दोनों तरफ से है। मंत्री एके शर्मा ने राजीव राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सांसद राजीव राय ने भी एके शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों की जांच तो बाद में होगी, पुलिस और प्रशासन करेगी। कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई, उस झड़प की सच्चाई भी आपको पुलिस रिपोर्ट में या फिर प्रशासन की जो रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगी। लेकिन जो फिलहाल दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से जो बताया जा रहा है, वो ये है, मुख्य रूप से 2-3 बातें उसमें आपको समझनी जरूरी है। पहली चीज, मंत्री एके शर्मा कह रहे हैं कि ये जो दोहरी घाट में नई ट्रेन चलाई जा रही है, इसके लिए उन्होंने रेल मंत्री से बात की और रेल मंत्री ने उन्हें ट्रेन चलाने का आश्वासन दिया। चूंकि एके शर्मा उसी विधानसभा से 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि उस क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे हैं उसके लिए वो दावा करें। तो कार्यक्रम में पहुंचने से पहले उन्होंने एक्स पर शेयर कर दिया था अपनी
बात लिख दी थी कि ये जो दोहरी घाट में ट्रेन चलाया जा रहा है, इसके लिए हमने रेल मंत्री से बात की है और रेल मंत्री ने भरोसा दिया है कि आपको वो ट्रेन दी जाएगी। दूसरी तरफ सपा के सांसद राजीव राय ने भी लगातार रेल मंत्रालय को इस बारे में खत लिखे और पत्राचार के माध्यम से वो 6 महीने साल भर पहले से बता रहे थे कई तरह की योजनाओं को वो केंद्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतारने के प्रयास में लगे। हालांकि यहाँ पर मैं अपने तरफ से यह कहना चाहूंगा कि मंत्री ए.के. शर्मा कितना काम करते हैं और राजीव राय कितना काम करते हैं, इसके लिए आप दोनों नेताओं के ट्विटर हैंडल पर चले जाइए। आप इन दोनों नेताओं के बारे में उत्तर प्रदेश के किसी भी आम पब्लिक से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ज्यादा मैं लिखूंगा। तो राजीव राय का भी दावा वही था कि ये जो दोहरी घाट में रेल चलाया जा रहा है वो उन्होंने करवाया है, और मंत्री ए.के. शर्मा का दावा है कि वो उन्होंने करवाया है। चूंकि मंत्री ए.के. शर्मा को मैंने बता दिया कि उसी विधानसभा क्षेत्र से 2027 में चुनाव लड़ना है। फैसला आपको करना है कि आखिर दोनों में सच कौन कह रहा है, क्योंकि सच उत्तर प्रदेश की जनता बेहतर बता सकती है। और उत्तर प्रदेश के बेटे के सुख दुख में, उत्तर प्रदेश के बेटियों के सुख दुख में, उत्तर प्रदेश के महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों के सुख दुख में कौन खड़ा रहता है, ये उत्तर प्रदेश के जनता भली भांति जानते हैं। आप भी कमेंट करके बता दीजिएगा, हमें भी थोड़ी जानकारी हो जाए। अब वापस लौटते हैं खबर पे। खबर है कि जिस कार्यक्रम में एक ही मंच पर ए.के. शर्मा और राजीव राय को बैठना था, उस कार्यक्रम की उद्घाटन करनी थी, उसमें ए.के. शर्मा ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को कार्यक्रम में आने से रोका। अब आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी महिला कार्यकर्ता को जो बीजेपी की क्यों रोकेंगे? ये दावा है कि शर्मा का, बयान उन्होंने दिया। अच्छा, दूसरा बयान सुन लीजिए उनका। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सपा के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के हजारों लोग यहाँ मौजूद थे, अगर कुछ हो जाता तो खामखा सपाई पिट जाते, सपा के कार्यकर्ता पिट जाते। तो राजीव राय कहते कि आपने हमारे कार्यकर्ताओं को पिटवा दिया, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उन लोगों को रोक लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अब ये भाषा देखिए कि हमारे हजारों कार्यकर्ता थे, सपा कार्यकर्ताओं की पिटाई हो जाती तो फिर बाद में हमें वो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि महिला कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया। ये दोनों बयान देख रहे हैं कि एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी महिला कार्यकर्ताओं को समाजवादियों ने आने नहीं दिया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग 2-4-10 लोग थे, उनको अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग पिटाई कर देते तो फिर हम क्या कहते। ये हो गई ए.के. शर्मा की बात। अब राजीव राय क्या कह रहे हैं कि राजीव राय कह रहे हैं कि इसी क्षेत्र के पूर्व विधायक सपा के कद्दावर नेता दिवंगत सुधाकर सिंह के बेटे को मंच पर चढ़ने से रोका गया। इस बात से हमें बड़ा दुख हुआ राजीव राय को। और जिस तरह से एक सीओ पर उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के एजेंट की तरह काम करते हैं, अखिलेश यादव ने भी राजीव राय के बयान को शेयर किया एक्स पे। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने का आरोप लगाया और ये कहा कि क्षेत्र के लिए अपना जीवन बलिदान कर देने वाले, क्षेत्र के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले सुधाकर सिंह के बेटे को मंच पर जगह नहीं देना, और जगह अगर नहीं दिया तो जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने उन्हें मंच से नीचे उतारा, क्या एक पूर्व विधायक के बेटे के साथ उचित है, जबकि वो भी खुद जनप्रतिनिधि है। और बात जो कही उन्होंने, जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूं कि वीडियो देखकर सपाइयों का जो हौसला है वो सातवें आसमान पर है, और उनके रक्त का संचार बढ़ गया है और उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। राजीव राय ने कहा कि एक कार्यकर्ता को हाथ लगा कर तो देखते आप, फिर पता चल जाता कि पुलिस यहाँ रहती है और कौन क्या करता है, सबको अपनी हैसियत पता चल जाती। इसलिए हमारे एक भी निर्दोष लोगों पर आप हाथ तो उठाकर देखिए। हम समाजवादी हैं और समाजवादियों के इतिहास आपको पता है। एक तरह से उन्होंने ओपन चैलेंज दे दिया मंत्री ए.के. शर्मा को
पुलिस की मौजूदगी में मंच से और नीचे मंच के नीचे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के और बहुत भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे से भिड़ रहे थे। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस प्रोग्राम में वहां का सांसद है, कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश का, इस तरह की बातें क्या शोभा देती है? क्या ये मैसेज जनता में सही जाएगा? क्या ए.के. शर्मा ने जो कहा, क्या राजीव राय ने जो आरोप लगाया कि इनके साथ कौन माफिया चलता है ये और गुंडे लोग लेकर चलते हैं, कार्यक्रम लेकर आते हैं, इस तरह से डराते हैं, धमकाते हैं और समाजवादियों के पास सोचते हैं कि हम डर जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये राजीव राय ने खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के सामने ए.के. शर्मा को कह दिया। और ये वीडियो ए.के. शर्मा का जबरदस्त रूप से वायरल है और लोग वीडियो शेयर करके अपने अपने कमेंट लिख रहे हैं और ये जबरदस्त वायरल है। ये घटना पूरे 24 घंटे से ट्विटर पर ट्रेंडिंग में, और अब तो इस बार अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव राजीव राय के उस कदम से काफी खुश हैं जो उन्होंने ए.के. शर्मा के सामने समाजवादियों के सम्मान के लिए उठाया। इसका मतलब यह है कि सीधा सीधी अब अखिलेश यादव 2027 के लिए चुनाव से पहले किसी तरह की कॉम्प्रोमाइजेशन की मूड में नहीं है, ना पुलिस से, ना प्रशासन से, ना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सताने वाले किसी भाजपाई कार्यकर्ताओं से, ना भाजपाई मंत्री से, और मुख्यमंत्री से तो वो रोज हर दिन है जो कि उनके कारनामे का जिक्र अपने ट्विटर पे करते ही हैं। लेकिन कुछ टिप्पणियां आपको सुननी चाहिए, जो टिप्पणियां एक्स पर इस घटना के बाद आई है, राजीव राय के लिए जो टिप्पणी आई है। एक है अतुल राय। ये मैं बता दूं कि अतुल राय पूर्व विधायक रहे हैं। ऑफिशियल हैंडल ऑफ अतुल राय, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी एमपी रहे हैं घोसी की। अतुल राय पूर्व सांसद महोदय लिख रहे हैं कि कितने दुख की बात है कि मऊ के दिवंगत जननेता का पुत्र जो खुद भी विकास खंड का एक प्रमुख के तौर पर प्रतिनिधि रहा हो, मैंने कहा था कि प्रतिनिधि रहे, उसके साथ प्रशासन के द्वारा इस तरह का बर्ताव किया गया, इसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है। पूर्व सांसद लिख रहे हैं मंच पर बैठे सत्ता पक्ष के जिम्मेदार लोगों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। ए.के. शर्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की वो इससे बचते रहे। सुजीत, आपको भी मेरी समझ से इससे बचना चाहिए, ये उनके बेटे के लिख रहे हैं। और इस बात को समझना चाहिए कि विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना होता है, जो कार्य है वो सत्ता ही करवाती है। अगर सत्ता की नुमाइंदगी कर रहे लोगों में इतना बड़ा दिल नहीं कि वो विपक्ष के लोगों को अपने बराबर की कुर्सी पर बैठा सके, तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ी बात लिख दी कि अगर सत्ता पक्ष का लोग विपक्ष के नेताओं को अपने बराबर कुर्सी में नहीं बैठाना चाहता किसी विकास कार्य के कार्यक्रम में, तो विपक्ष को नहीं जाना चाहिए वहां। लेकिन इस तरह अपमान करना एक मंत्री महोदय को शोभा नहीं देता है। ये अतुल राय जो पूर्व सांसद है उन्होंने लिखा है। एक और ट्वीट है, ममता त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की चर्चित पत्रकार हैं। इनके ट्वीट कभी सत्ता की आंखों में किरकिरी ला देते थे, आजकल थोड़े से इनके शब्द जो हैं नपे तुले आ रहे हैं। ममता त्रिपाठी लिखती हैं, घोसी से सपा सांसद राजीव राय जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अपने लोगों के लिए मदद में हर वक्त खड़े रहते। दूसरी तरफ यूपी सरकार के ऐसे मंत्री हैं जो दिल्ली से इस प्रदेश पर थोपे गए हैं। हालिया स्मार्ट मीटर कांड में सरकार की जमकर किरकिरी करा चुके हैं और कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं सरकार की छीछा लेकर करवाने में। आज मंच पर अपने कार्यकर्ता के लिए राजीव राय ए.के. शर्मा से लड़ गए। मैंने कहा ना कि शब्दों को तोल मोल कर लिख रहे हैं। इन्होंने राजीव राय की बात कर दी और लास्ट में यह भी लिख दिया, मंच पर अपने कार्यकर्ता के लिए राजीव राय ए.के. शर्मा से भिड़ गए। ये तो आपने ममता त्रिपाठी का ट्वीट देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं, एक है शिवम यादव, लिखते हैं कि सपा सांसद राजीव जी बीजेपी मंत्री ए.के. शर्मा पर भड़क गए और नसीहत दे डाली। मौका था दोहरी घाट रेल उद्घाटन का, जहां ए.के. शर्मा ने सपा कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए
कहा कुटाई कर देंगे। सोचिए, गुंडों वाली ये भाषा एक पूर्व IAS की है। आपको बताएं कि AK शर्मा पहले IAS रहे, जिस पर राजीव राय ने कहा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टच भी करने की हिम्मत मत करना, नहीं तो तमाशा देख लेते। उनकी पुलिस और गुंडे पड़े रह जाते, घर से नहीं निकल पाते। पता नहीं ये राजीव राय ने कहा है कि शिवम यादव अपनी तरफ से लिख रहे हैं, लेकिन कुछ इसी तरह की बातचीत राजीव राय ने अपने बयान में दी। बता रहे हैं कि AK शर्मा ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, लेकिन उनकी भाषा और कार्यशैली गुंडों जैसी है। नए नवेले राजनेता बने, उन्हें समाजवादियों का इतिहास नहीं पता। अच्छे अच्छे गुंडे माफिया समाजवादियों से दूरी बनाकर ही निकलते हैं, क्योंकि पहले समाजवादी छेड़ेगा नहीं, और अगर छेड़ दिया तो फिर छोड़ेगा नहीं। ये एक यूजर की पोस्ट है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अब उस घटना में एक व्यक्ति मौजूद था, एक्स पर बड़ा पॉपुलर भी है और एक्टिव भी रहता है, उसकी थोड़ी सी बात आपको सुननी चाहिए, तो क्लैरिटी आएगी कि घटना आखिर सच्चाई है क्या। नितिन प्रजापति नाम है इनका। मऊ के दोहरी घाट कार्यक्रम में मैं शुरू से लेकर अंत तक था। पूरी सच्चाई जानिए क्या है। नितिन प्रजापति लिख रहे हैं, नितिन प्रजापति की जुबानी सुनिए क्या है सच्चाई। घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय जब कार्यक्रम स्थल की तरफ जा रहे थे, तभी बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उनका रास्ता रोकने का भरपूर प्रयास किए। ये कहना है नितिन प्रजापति का, जो वहां मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत कम थी, लेकिन फिर भी सभी लोगों ने अपने बल का प्रयोग करते हुए सांसद जी को बड़ी मशक्कत के साथ मंच पर पहुंचाया। एक आमंत्रित सांसद, जिनका इस मेमू ट्रेन को चलाने में मुख्य भूमिका थी, उनको बीजेपी के गुंडों द्वारा मंच पर जाने से रोका जा रहा था। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की जनता है, और ये कह रहे हैं कि ट्रेन को चलाने में माननीय सांसद महोदय का रोल था। जब राजीव राय मंच को संबोधित कर रहे थे, तब बीजेपी कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस सिर्फ सपा कार्यकर्ताओं को चुप कराने में लगी थी। AK शर्मा मंत्री जी ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की, जो सरासर झूठा और बेबुनियाद आरोप है। कुल मिलाकर प्रशासन बहुत ढीला था और इशारे पर काम कर रहा था, लेकिन फिर भी सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर सामना किया और संयम बनाए रखा। यह कहना है नितिन प्रजापति का। अब मैं आपको कुछ एक और ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। एक AK स्टालिन करके है यूजर, वो लिख रहे हैं, मंत्री AK शर्मा आदमी लेके चलता है या गुंडा। AK शर्मा लिख रहे हैं, AK स्टालिन लिख रहे हैं, कल पहली बार राजीव राय जी को इतने गुस्से में देखा। सही बात है, राजीव राय कभी गुस्से में दिखते नहीं है, मुझे भी नहीं दिखते। मैं अपनी राय बता रहा हूं, गुस्सा क्यों ना हो। जब कार्यकर्ता पर आ जाए तो समाजवादी नेता को अपने कार्यकर्ताओं को बचाव करना चाहिए। AK शर्मा, तुम्हारे 100 आदमियों पर समाजवादियों का एक कार्यकर्ता भारी है। AK स्टालिन नाम के यूजर है, वो लिख रहे हैं। और लास्ट में एक ट्वीट पढ़ देता हूं, विशाल ज्योति देव अग्रवाल है, लिख रहे हैं कि स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी विधायक घोसी के सुपुत्र सुजीत सिंह के लिए पुलिस से भिड़ गए सपा सांसद राजीव राय जी। सरकारी कार्यक्रम में सुजीत सिंह जी को मंच पर चढ़ने से रोक रही थी पुलिस। मंच पर मौजूद थे मंत्री AK शर्मा। तो क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब चुनाव से पहले रिचार्ज हो रहे हैं इस तरह की घटनाओं से? क्या भारतीय जनता पार्टी जितना इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, उतना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह रहा है? और राजीव राय जैसे लोग, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इस वक्त ऐसे नेताओं को आगे आने की जरूरत है। और समाजवादी पार्टी, मुझे पता है, ऐसे दर्जनों नेता हैं, ऐसे सैकड़ों नेता हैं, ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं। थोड़ी सी नींद में जो है उनको जागना हो। और जैसे महिला आरक्षण वाले विधेयक पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश सपा और अखिलेश यादव ने, महाराष्ट्र को 3 सांसदों ने, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि नाकाम कर दी। उसी तरह से समाजवादियों पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उन आरोपों को नाकाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घोसी के सांसद राजीव राय की तरह आगे आकर उसको गलत साबित करने के लिए, बेबुनियाद साबित करने के लिए तैयार है? ये बड़ा प्रश्न है। और अगर 2027 के पहले जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी बैकफुट पर चली गई है, उसी तरह से अगर इन सब मुद्दों पर भी समाजवादी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी को घेर लेती है तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है और मुकाबला कांटे का हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस तरह की घटनाएं आगे और भी बढ़ती है या आज जो किरकिरी इस घटना से हुई है बीजेपी के मंत्री महोदय की और समाजवादी पार्टी के सांसद ने जिस तरह से एक तरह कहिए कि उनको घेर लिया है, तो आगे क्या इस तरह के कार्यक्रमों में या इस तरह की घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने से बचेंगे या इस तरह पार्टी का छवि खराब होने से बचाने के लिए थोड़ा संयम बरतेंगे। खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में। अगर आपको हमारी मेहनत इन वीडियो में दिखती है, आपको वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, आपको वीडियो में कोई जानकारी मिलती है, आप इन वीडियो से अपने आप को अपडेटेड महसूस करते हैं और लगता है कि इन वीडियो को सुनने के बाद आप उत्तर प्रदेश की राजनीति की कुछ समझ आपको विकसित हो रही है या राजनीतिक घटनाओं का आपको हाल चाल मिल रहा है, तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करिए। हमें आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।